वृंदावन स्टीमर हादसा का बड़ा खुलासा। श्रद्धालुओं की नहीं, सिस्टम की हुई है हत्या। लापरवाही की पड़ते खुली 11 मौतों का जिम्मेदार आखिर कौन। धर्मनगरी वृंदावन से एक दिल दहला देने वाली खबर सामने आई है, जहां यमुना नदी में हुए नाव हादसे ने कई परिवारों को उजाड़ कर रख दिया। अब इस पूरे मामले में हमारी चैनल की टीम मौके पर पहुंची और जो खुलासे सामने आए वो प्रशासनिक लापरवाही की बड़ी कहानी बयां करते हैं। वृंदावन के केसी घाट पर हुआ ये हादसा महज एक दुर्घटना नहीं, बल्कि लापरवाही की एक लंबी श्रृंखला का परिणाम नजर आ रहा है। पाटुन पुल के पास कार्य जारी था, इसके बावजूद नाविकों को कोई सूचना या चेतावनी ही नहीं दी गई। तो जैसे बताया जा रहा है कि यहाँ पर नावों का आना अलाउड नहीं था और आप लोगों को ये बताया भी गया था कि यहाँ नाव नहीं लानी है, काम चल रहा है। नहीं बताया गया, कोई नोटिस नहीं था, किसी नाविक के पास कोई नोटिस नहीं था कि पॉन्टेड बोट पे कार्य चल रहा है। और ये नोटिस होता तो क्यों बोट वाला किसी 30 की जान को लेके अब जान के थोड़ी नहीं कूदेगा। उसका भी फैमिली है, जिस बोट वाले का किया है उसका भी फैमिली है, उसके भी बच्चे हैं। अब जान के कोई किसी को नहीं डुबाता है। हम यहाँ कोई दुर्घटना होती है हमारे सामने, हम नाव चलाते हैं, कोई दुर्घटना हमारे पास होती है, हम अपना सामान भी नहीं निकाल पाते हैं, मोबाइल जेब से भी नहीं निकाल पाते हैं। नाविकों का कहना है कि ना तो घाटों पर सुरक्षा कर्मियों की कोई व्यवस्था थी और ना ही प्रशासन की ओर से कोई निगरानी। सबसे चौंकाने वाली बात ये सामने आई कि वहां सैकड़ों नावें बिना लाइसेंस के संचालित हो रही थी। हादसे के चश्मदीदों के मुताबिक नाव पाटुन पुल से टकराकर पलट गई थी। इस हादसे में अब तक 11 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 5 लोग अभी भी लापता बताए जा रहे हैं। और दुर्घटना होते दिखते हम उसके लिए तुरंत को तत्काल पहुंच जाते हैं। ना तो हमारे घाटों पर कभी प्रशासन की सिक्योरिटी देखी जाती है, ना कोई जो जल विभाग के जो लगे रहते हैं, क्योंकि हमारे तो यहाँ बिहारी जी पे 12 महीने 30 दिन का मेला लगा रहता है बाकी बिहारी जी पर। और जो श्रद्धालु आते हैं उनसे ही हमारी रोजी रोटी है, हमारा परिवार चलता है। क्या हम उन लोगों को डुबाने ले जाएंगे? अगर ये नोटिस देते जबरदस्ती हम वोट लाएंगे? नहीं, हमको कोई नोटिस नहीं था। जो कार्य चल रहा था वैसे चल रहा। वैसे ये स्टीमर में कितने लोग अलाउड हैं आपकी समतम तरफ से? देखो, हम आज से कम से कम साल भर पहले प्रशासन को, नगर निगम को, अधिकारियों को, डीएम को, सबको अपना रजिस्ट्रेशन कराने के लिए, अपना लाइसेंस बनवाने के लिए कि इतनी सारी कॉफियां दे चुके हैं, सब रद्दी बना के साइड में डाल दी। आज तक हमारे साल भर से लाइसेंस नहीं बनाया, सरकार ने अनदेखी कर दी। अगर आज हम पे लाइसेंस होता या प्रशासन हमारे पास सख्ती करता तो हम भी 20-20, 30-30 जैकेट रखते, सबको पहना के ले जाते। आज जो दुर्घटना हुई है वो शायद नहीं हो पाती। आपके जो निसात लोगों की आपकी वो एक कमेटी है, हाँ जी, उसकी है। तरफ से क्या सहायता और ये सब? हमारी कमेटी यमुना महारानी निसात सेवा समिति के नाम से हमारी कमेटी है और आगरा मंडल से मान्यता प्राप्त है। हमारी कमेटी को रजिस्ट्रेशन हुआ पड़ा है। और अपनी तरफ से हमने कल से ही, जब से ये दुर्घटना हुई है, जब से हमारे जितने भी नाविक गोताखोर थे और पेट्रोल अपनी तरफ से फूका जा रहा है। भैया जी, ना तो हमारे किसी ने दिया है, ना हमने किसी से मांगा है, क्योंकि घटना हमारे सामाजिक के लोग से हुई है। तो हम ही जो कर रहे हैं, हम अपनी कमेटी की तरफ से कर रहे हैं, निसात सेवा समिति की तरफ से कर रहे हैं। यमुना महारानी निसात सेवा समिति केसी घाट। जो उसमें बताया जा रहा है कि उसमें कितने 35 लोग थे सवार, उसमें ईमानदारी 28 से 30 लोग थे। एक गिनती तो 35 लोगों की आ रही है। जो बंदे में डूबी है ना भैया जी, उसने स्वयं मेरे को बताया था यार, रो रहा था खड़ा खड़ा वो भैया, उसमें 28 से 30 लोग। 15 मिनट पहले तक सभी लोग हंसते मुस्कुराते नजर आ रहे थे, लेकिन कुछ ही मिनटों में सब कुछ खत्म हो गया। बताया जा रहा है कि 25 से 30 फुट गहरी यमुना नदी में 37 लोगों को बिना लाइफ जैकेट के नाव में बैठाया गया था। विशेषज्ञों का मानना है कि अगर लाइफ जैकेट होती तो कई जिंदगियां बचाई जा सकती थी। हादसे के बाद प्रशासन हरकत में आया और नाव मालिक व पाटुन पुल के ठेकेदार के खिलाफ गैर इरादतन हत्या का मामला दर्ज कर उन्हें जेल भेज दिया गया है। लेकिन बड़ा सवाल अभी भी बना हुआ है कि क्या सिर्फ यही लोग जिम्मेदार हैं। तो भैया एक चीज बताइए, जैसे कल यहाँ पर घटना हुई तो उसके बाद आप लोगों को क्या समस्याएं आ सकती हैं या आ रही हैं अभी तक? अभी तो सभी लोग यही कह रहे हैं नाविक की गलती है, नाविक की गलती है। लेकिन देखा जाए तो समय की गलती है। ना तो ये पीपो का पुल हटता, ड्रेमो वाला जो कैप्सूल वाला पुल बना है, ना तो ये हटता, ना ये बोट टकराती। क्योंकि जो कार्य चल रहा था पीपो के पुल पे, मशीन को निकालने के लिए चल रहा था। पीपो का पुल हटाया गया था, ना तो सूचना दी थी सरकार को, प्रशासन को, ना अनुमति ली थी कि हम पुल हटाने वाले हैं, मशीन हटाने के लिए। जैसे ये मशीन हटाई थी,
मशीन जेसीबी चल रही थी उस पार, रास्ता खींच रहे थे फाउंटेन पुल का, उधर से नाव आ रही थी। जैसे ही तो नाव पास आई और तेजी से रास्ता खींचा, पंखड़ी नाव की जो स्टीमर की पंखड़ी होती है रस्सी में लिबड़ गई, पंखड़ी बंद हो गई, डिसबैलेंस बिगड़ गया, जाके दिया तेज हवा थी, टकरा गई फाउंटेन पुल से। एकदम अचानक टकराने से यात्री एक तरफ हुए चिल्ला करके और सब, और इधर कोई बोट तो आती नहीं है भैया, यहीं तक हमारा रूट रहता है। ये बोट जा रही थी देवरावा दर्शन के लिए, पर्सनल बुक हुई थी, पहले से ही बुक थी देवरावा जाने के लिए, लेकिन खुदा ठाकुर जी को क्या मंजूर था। जी भैया मैं अगले वाले घाट पे था भैया, मेरे को 2 मिनट की बात सूचना लग गई थी, फिर हम वहां से दौड़े थे पैदल पैदल, क्योंकि बोट इधर आ नहीं सकती थी क्योंकि ये फाउंटेन पुल बना था। स्थानीय लोगों का कहना है कि केसी घाट पर करीब 400 नावें बिना लाइसेंस के चल रही हैं और यहां किसी भी तरह की मॉनिटरिंग नहीं की जा रही है। अफसरों की मौजूदगी भी शायद ही कभी देखने के लिए मिलती है। वृंदावन से जहां आस्था के नाम पर लोगों की जान से खिलवाड़ हो रहा है, सवाल यही है कि आखिर इन 11 मौतों का जिम्मेदार कौन है? क्या ये एक महज एक हादसा है या फिर घोर लापरवाही का नतीजा? फिलहाल जांच जारी है, लेकिन इस हादसे ने कई गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। क्या जिम्मेदार अधिकारियों पर भी कोई कार्रवाई होगी या फिर ये मामला भी समय के साथ ठंडा पड़ जाएगा? संभावना है कि जो अभी 5 या 6 जो बॉडी फंसी हुई है उनकी क्या संभावना है? समथिंग हमको बताया है, अभी भी बकाया 4 बॉडी है, शेष रह गई है। ठीक है। और सुबह ही मिलेंगी, रेस्क्यू तो जारी है, प्रशासन का भी, हमारे लोकल जो केवट है, गोताखोर है, 30 साल से निस्वार्थ सेवा कर रहे हैं मथुरा जिले में। जहाँ भी कोई दुर्घटना होती है, यमुना के अंदर, तालाब के अंदर, कुएं के अंदर, सबसे पहले पहुंचते प्रशासन का फोन आता है। जैसे कि इसमें मुख्य अध्यक्ष हैं राधे गोताखोर, गुलाब सिंह गोताखोर, राम प्रवेश गोताखोर, ये पप्पू निषाद गोताखोर जो जिसकी बोट डूबी है, वो भी स्वयं गोताखोर है, वो भी 15 साल से सेवा कर रहा है निस्वार्थ। लेकिन क्या हुआ, जिस बोट भर के आ रही थी ऊपर से, फाउंटेन पुल का ये काम चल रहा था, ये फाउंटेन पुल है भैया जी, इस फाउंटेन पुल पे कार्य चल रहा था, जेसीबी लगी हुई थी रास्ता खींचने के लिए। बोट जैसी पास में आई, रास्ता जो डला हुआ था फाउंटेन पुल का वो पंखड़ी में अड़ जा और पंखड़ी बंद हो गई और हवा तेज थी, मोटर बोट जाकर के फाउंटेन पुल से टकराई और अनबैलेंस हो गया। जब फाउंटेन पुल हटाया गया था, सरकार से अनुमति ली थी क्या इन्होंने? तो फाउंटेन पुल का जो ठेकेदार है, कर्मचारी है, सरकार से अनुमति ली थी कि हम यहाँ से पुल हटा रहे हैं, ये मशीन सिंचाई विभाग की मशीन जाएगी गहराई करने के लिए, इसको हटाने के लिए कोई अनुमति नहीं है, प्रशासन से कोई आज्ञा नहीं ली गई। ये 420 काम ऊपर से ऊपर हो रहा था और इसमें भी हमारे नाविक की गलती है, मानो वो ओवरलोड लाया, लेकिन जब देखो जब बोट आ रही है तो तुमको कार्य को रोकना चाहिए, कार्य को भी नहीं रोका, ना बंदे को रोका, उसको देखते ही जेसीबी तेज करा करके रास्ता खिंचवा दिया। इसमें तो चाल बताई जा रही है। और एक चीज बताइए आप, जैसे ये भी बताया जा रहा है कि यहाँ इस एरिया में मतलब नाव लाना अलाउड नहीं है जब तक काम यहाँ चल तक, रहा है। आप हाँ नहीं, कोई सूचना नहीं थी, कोई सूचना नहीं थी भैया जी। भाई मेरी हाथ जोड़े के निवेदन है, क्योंकि हमारा नाव वाला खूब बढ़िया चला रहा, क्योंकि उस पुल वाले ने अटक के हमारे नाव वाले के, वो खुद नाव वाला भी उसके नीचे था। उन्होंने 15 मिनट या 10 मिनट जो भी है पानी के अंदर गुजारी थी, उनके बाद वो निकाला है, फिर उन्हें यात्रियों को बचाया, 5 लोगों को उन्हें बचाया है। जो भी कुछ हुआ वो पुल के कारण हुआ था, स्टीमर वाले ने हमारे उसका रास्ता खींचा और उसके कारण जेसीबी ने उसका रास्ता खींचा है। नहीं, अब से पहले कभी भी कोई जब हमारा हादसा हादसा हुआ है। और हमारी सभी प्रशासन, सभी बड़े भाइयों से यही निवेदन है कि नुकसान हमारा भी हुआ है, जैसा भी हमारे आदमी हमारे वापस पास आने चाहिए, बस यही है। हाथ जोड़ हमारे छोटे छोटे बच्चे, हमारे छोटे थोड़े बोट वाले भी हमारे थोड़े अपनी तरफ से भी कमजोर है, हमारे बोट वालों की कैसे भी प्रार्थना करो, सबकी नहीं है हमारे पास, सभी हमारे जितने भी भाई हैं बोट वाले, उनके पास कोई भी रोजगार नहीं है। शासन से यही निवेदन है कि हमारा आदमी हमें वापस चाहिए। हाथ जोड़कर हम यही बोलना चाहते हैं सभी के सामने कि नुकसान हमारा भी हुआ है भाई, पर लेकिन हमें अपना आदमी वापस चाहिए। हम देखो हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, हम इनका गुजारा कैसे करेंगे बिना आदमी के? हमारे बोट के अलावा कोई वो नहीं है। हमारे ये बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, हम इनको कैसे देखभाल करेंगे? बस यही निवेदन है कि हमारा पति हमें आप वापस इन बच्चों के पास देखभाल कर सके, यही चाहिए और कुछ नहीं।